आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का सेट नंबर 25 देखते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। ठीक, इसका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। सही है। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का परिवर्तन किया था। सही है। मुस्लिम संवत, जिसको हिजरी संवत कहते हैं, 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यह भी सही है। इसकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई थी। ये कथन गलत है। देखिए, मोहम्मद साहब का मृत्यु जो हो जाएगा 832 ईस्वी में नहीं, 632 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रम से कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रथम स्थान पर राजस्थान, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक, तृतीय स्थान पर झारखंड आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो, तब उसके क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ये कथन सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, ये कथन गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र में डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। देखिए, ये सही है। इसमें केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, केवल 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन करके अधिलिखित कूट का उत्तर दीजिए। ठीक, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये देखिए गलत कथन है। भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। ठीक, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ये देखिए सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। ये देखिए गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ये सही है। देखिए 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957 में यह निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, भक्ति आंदोलन से पूछ रहा है, देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार एवं नैनार संतों ने किया था। सही है। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्माओं व ब्राह्मण थे। सही है। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था। यह गलत है। देखिए 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, यह जो है सिंधु सभ्यता के स्थल है। ठीक, सबसे पूर्वी बिंदु जो है आलमगीरपुर है। सही मिलन है। यह जो है हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, देखिए दैमाबाद जो है गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगडोर, यह भी मिलान सही है। यह जो है दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, यह भी मिलान सही है। यह जो है चिनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जनरल सर डेविड वेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं था। विलियम जोन्स थे, हेनरी टॉमस कोलब्रुक भी थे, नेथेनियल हॉलहेड भी थे, कॉर्नवालिस जो थे नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए बलिया में की गई थी, तमलुक में की गई थी, सतारा में की गई थी। झांसी में समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। 1, 3, 4 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेवार है, उपर्युक्त कथन किसका है। H.J. खाडेरकर का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जोबाई, सुकरी
और जोजारी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यह जो है लूनी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये तीनों जो है संगठन बनाकर आक्रमण किया था। बहमनी राज नहीं था इसमें शामिल। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? यह जो है द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया, सही है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, केवल 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में औसत कथन का चयन करें। औसत कथन पूछ रहा है। इसकी शुरुआत 14 जून 1995 को किया गया, सही है। यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है, सही है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है, ये भी सही है। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? देखिए अमन, ओस, बोरो जो है चावल की प्रमुख प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं और उसके समय को सुमेलित करें। ठीक, देखिए पौनी 1556 में जो हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत के द्वितीय युद्ध। 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। 1761 में देखते हैं 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। 1739 में देखिए नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम किया था। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बांटा हुआ था, उसका सही क्रम है। देखिए उसका सही क्रम जो होगा सूबा, सरकार, परगना, गांव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उपापचय दर सर्वाधिक होता है, चूहे में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऐसी कौन से धातु के ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? यह जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? यह जो है जापान में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 कहता है रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक रियासत मंत्रालय बनाया गया था। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है केवल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आरबीआई के प्रथम कहता औसत कथन का चयन करें। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, सही है। प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एलके झा थे, ये भी सही है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति शिवरामन समिति ने की थी, गलत है। देखिए शिवरामन समिति नहीं, आरबीआई की गठन जो है जेसी हिल्टन आयोग के निर्देश पर हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका औसत है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पॉइज संयंता गुणांक के एसआई मात्रक है, 10वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है?
यह जो है जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत के महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? यह जो है काहिरा मिस्र में आयोजित की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की? यह जो होगा भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा देखिए 2022 में इन सभी को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एलिस बिलातियस्की, रूसी समूह मेमोरियल, यूक्रेन के संगठन सेंट्रल ऑफ सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? ऊष्मा विकिरण माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन है? फाइकोप्लैंक्टन से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? डेमिकोलॉजी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन जो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री ने UN चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन लाइफ लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने UN चीफ के साथ मिलकर कहाँ लॉन्च किया? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? उल्फ क्रिस्टियस को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेरियर डे आर्ट्स एंड डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा अरुणा साईराम को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हाइड्रा है, देखिए हाइड्रा जो है एक मांस भक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 कहता है औसत का चयन करें, ठीक। प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है, ये देखिए कथन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ये भी सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ये भी सही है। लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई है? देखिए रूस में हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने चर्चित स्थल दिया है, चर्चा का कारण दिया है, ठीक। इसका आंसर होगा एकता नगर। देखिए एकता नगर जो है देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है, एक का एक सही है। बड़ोदरा जो है C-295 विमान निर्माण संयंत्र है, ठीक। कदमत समुद्र तट है, ब्लू चीन की सूची में शामिल है। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सभी मिलन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। देखिए एक कवक जनित रोग कौन सा है? रिंगवर्म है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया है? फ्रांसीसी लेखक रेनो नाबाक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा फसल नट है?
देखिए नट जो है काजू फसल का नट का उदाहरण काजू फसल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को ने सोहरा में मोमलूह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भू वैज्ञानिक स्थलों में चुना। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए सोहरा में यह जो है मेघालय राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो है बीमा सुधार से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फ्लाइंग गिलहरी एवं लाइन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है? यह जो है पश्चिमी घाट की है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र प्रचलन के नियम हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्यू किस खेल से संबंधित है? देखिए क्यू जो है बिलियर्डर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ADE होते हैं, ठीक। अब इसका रासायनिक नाम दिया है कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टेकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 में बना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? देखिए गोवा राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ठीक, देखिए डिप्थीरिया जो है दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, बाकी तीनों बीमारी दिल से है। एंड्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर, ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरिधर अरमोने को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? US ढेबर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? देखिए इनमें से सभी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जिनमें से महिमा रिसर्च फाउंडेशन, समाज कल्याण विभाग, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटवर्म हीरे के तराशने एवं व्यापार का अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक लोलक का आयाम ये है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान है 4a, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है 125वीं जयंती पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, देखिए कंप्यूटर वायरस जो है सर्वप्रथम दिखाई देने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सी बरेन है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कौन सा विषम है यह चुनने के लिए कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 30। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। 82 का देखिए आ गया जीके, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके कारण की गई? देखिए गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेना सही है, काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने हुए, दोनों का दोनों कथन सही है। भारतीय द्वारा उन आशय की अनुभूति है कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना, ये सही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 270 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए, पूछता है कौन सा कथन सही है, ठीक। 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ जिसे खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, ये सही है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, सही बात है। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए, उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, ये भी कथन सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
85 नंबर क्वेश्चन कहता है फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। देखिए फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल जो है फीफा द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किन दो जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ विद्वान दिया है, दूसरी तरफ आर्यों का मूल निवास से संबंधित मत दिया है। मैक्स मुलर ने मत दिया था आर्य का निवास स्थान जो है मध्य एशिया। कहाँ? मध्य एशिया बताया था मैक्स मुलर ने। आगे देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है देखिए बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे कि आर्यों का मूल निवास जो है उत्तरी ध्रुव था। दयानंद सरस्वती ने बोले थे आर्यों का मूल निवास जो है तिब्बत है। कहाँ? तिब्बत। फिर कहता है गंगानंद झा ने के अनुसार बहिर्षी देश आर्यों का मूल निवास था। फिर प्रोफेसर पेनका के अनुसार आर्यों का मूल निवास जर्मनी था। इस प्रकार पाँचों देख लिए। आगे देखते हैं 88 कहता है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो जगह कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मौनक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। छत्तीसगढ़ में काटती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 90 कहता है निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। तो इनमें से देखिए लियाकत अली खां जो थे वित्त मंत्री थे मंत्रिमंडल में। अब्दुल रब नत्सर जो थे यह संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये जो थे विधि मंत्री थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में अरुणा आसफ अली को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। देखिए 9 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनिका और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। देखिए इनमें से हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किस राज्य को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी परियोजना को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नोट छापने के कारखाने बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है। यह जो है नेपानगर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है किस काल की कृति है। यह जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में औसत है। ठीक देखिए इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औसत है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी यही कथन गलत है। बाकी तीनों सही है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों की संगठन थी सही है। उत्पादक वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है किस जीव को संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम को आरंभ किया गया। देखिए सेव नामक यह जो है गिद्ध के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 74वां संविधान संशोधन को कब से लागू किया गया। 1 जून 1993 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी थी सही बात है। इसमें सुझाव दिया गया कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुल स्वायत्त देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। ये दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।